करोड़पति से भरा हुआ एक शिप जिस पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लेकिन अचानक जब वो सफर में होता है तो एक दिन सब लोग पागलों की तरह भागने लगते हैं। उनमें से एक महिला टॉयलेट में जाकर छुप जाती है, लेकिन अचानक एक भयानक चीख के साथ कोई चीज टॉयलेट के नीचे से उसे धक्का देना शुरू करती है और अब तो वो बाहर भी नहीं जा सकती। उसने चीख पुकार लगाई, लेकिन तभी एक रहस्यमयी चीज ने उसे अंदर खींच लिया। पूरा टॉयलेट उस औरत के खून से सन गया। तो किसी ने नहीं सोचा कि कभी ना डूबने वाला ये जहाज जिस पर अमीरों की भरमार होगी, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक था। ये शिप अमेरिका से निकला था और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अंदर कई सारे लोग अपनी शामें रंगीन कर रहे थे। उसी दौरान हम एक अनजान आदमी को कंट्रोल रूम में जाते हुए देखते हैं। उसने वहां तो पहले पूरे सिस्टम को कंट्रोल में लिया और फिर कुछ डिस्क लगाकर जितना भी डाटा था, सॉफ्टवेयर था, सब कुछ खराब कर दिया। इस चीज की जानकारी ऊपर कैप्टन तक पहुंची कि उससे पहले उसे खबर मिलती है कि पानी के नीचे कोई अनजान चीज है जो उनकी ओर बढ़ रही है और इससे पहले कि वो लोग किसी से संपर्क कर पाते एक जोरदार टक्कर होती है। पूरा जहाज हिल गया। जो जहां खड़ा था वहां से दूर घसीटता हुआ चला गया। जो महिला उस टॉयलेट में छुपी थी वो इस हादसे का सबसे पहला शिकार होती है, लेकिन अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। जिसको जहां भी जगह मिल रही थी वो वहां भाग रहा था या फिर छुपा जा रहा था। उधर समुद्र के बीच हम मेगन को देखते हैं। वो एक अनुभवी टास्कर है, यानी कि गैर कानूनी चीजों को इधर से उधर ले जाना। उसे अपने काम पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो अभी जिस चीज को लेकर जा रहा है उसे पता नहीं है कि वो क्या है, बस उसे रकम सुनी है और काम के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसके साथ ही साइलर को जानना था कि आखिर उन बॉक्सेस में ऐसा क्या है जिसके लिए वो हमें इतने पैसे दे रहे हैं। इस चीज को परखने के लिए वो अंदर गया और चुपके से उन बॉक्सेस में से एक बॉक्स खोल दिया। उसमें एक टॉर्पीडो था और ऐसे वहां कई सारे बॉक्सेस थे, यानी कि उन सभी में ये चीज थी जो देखकर साइलर हैरान था। वो समझ गया कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोच पाता पीछे से एक काला आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और खूब मारता है। बाद में वो उसे अपने बॉस के पास ले गया। वहां भी उसकी खूब धुनाई होती है, लेकिन नेगन अपने दोस्त को पिटते हुए नहीं देख सकता और इसीलिए उसने उसे छोड़ने को कहा, वरना वो मिशन को छोड़ देगा। बॉस को समझ में आ चुका है कि अभी नेगन उसके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए उसने अपने आदमियों से उसे छोड़ने को कहा। अब नेगन भी समझ गया था कि ये लोग जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए वो फौरन अब मंजिल तक पहुंचकर अपने पैसे लेकर यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन रात इतनी हो चुकी है कि ऊपर से इतनी तेज बारिश, उसे आगे दिखाई नहीं। एक लाइफ बोट तैर रही थी, उसने बोट को उसे भिड़ा दिया। इसे एक धमाका हुआ, लेकिन आग टॉर्पीडोज में ना पहुंची इससे पहले इन लोगों ने उसे बुझा दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों के सामने एक विशाल शिप खड़ा मिला जिस पर इन्हें कुछ टूल वगैरह मिलते हैं जिससे कि वो अपनी इस बोट को ठीक कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले वो वहां तक पहुंचे बॉस के लोग अपनी हथियार निकाल लेते हैं। नेगन समझ जाता है कि इन लोगों की मंजिल यही शिप है, ऐसा इसलिए और इसीलिए अब उसे मजबूरन उस तक जाना पड़ा। एक आदमी ने अपने लैपटॉप से उस शिप के पीछे के दरवाजे को खोल दिया क्योंकि उसके पास उसका पूरा कंट्रोल था। जो कैसे आया ये आपको पता चल चुका है। तो अब एक एक करके सभी लोग उसके अंदर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही शिप है जिसमें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बॉस को लगता है कि अंदर काफी सारे लोग होंगे और जब वो अंदर घुसा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। लेकिन एक मिनट, लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आसपास? अगर उनकी मौत हो चुकी है तो लाशें कहाँ है? बॉस अगर चाहता तो वो बोट को लेकर निकल जाता, लेकिन उसे तो एक ही रात में अमीर बनना था और इसीलिए उसने अपने लोगों के आसपास देखने के लिए भेज दिया। बाकी नेगन और साइलर को नीचे भेजा ताकि वो जल्दी स्पेयर पार्ट को ठीक करने के लिए टूल को इकट्ठा कर पाए और साथ में एक लंबे बाल वाला आदमी मौजूद था। तो वहीं दूसरी तरफ हमें बोट में मौजूद एक महिला को देखा जो उस बोट को ठीक कर रही। तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। शायद कोई चीज थी जो पानी के नीचे मौजूद थी। उसने खुद को ध्यान भटका दिया, वरना उसे और डर लगेगा। डर से कोई भाग नहीं सकता। कुछ ही समय के बाद वो चीज अचानक ऊपर आती है जिससे वो इतना ज्यादा डर गई एक पल तो वो डूबने लगी। दरअसल ये चीज एक सफेद आदमी की लाश थी जो कि पूरी तरह फूल चुकी थी। लेकिन वहां सिर्फ यही चीज नहीं थी बल्कि कुछ और भी था जिसके बारे में वो लड़की सोच पाती। तभी वो चीज उसे पानी के नीचे खींच लेती है। तो वहीं ऊपर शिप पर इन लोगों को लिफ्ट के नीचे आने का संदेश दिखता है। तो सभी उस तरफ बंदूक करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब लिफ्ट खुली तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खून था, कोई इंसान नहीं। ये देखने के बाद इन लोगों को पता चल चुका है कि जरूर यहाँ कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है। नीचे नेगन और साइलर टूल को देख रहे थे। पास में एक आदमी इन लोगों की पहरेदारी दे रहा था, लेकिन उसे हौले हौले एहसास होने लगा जो पानी उसके पैर तक आ रहा है वो अब घुटने के ऊपर पहुंच चुका है और एक कठोर सी परत बार बार उसके पैरों के किनारे से होकर गुजर रही है। हालांकि वो उसे देख तो नहीं पाता, लेकिन हाँ महसूस जरूर कर पा रहा था। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, तभी उसे पानी से उठते हुए बुलबुले दिखे, या फिर यूं कहें कि उसे अपनी मौत दिख गई, क्योंकि उसके बाद हमें वो फिर दिखाई ही नहीं दिया। सिर्फ उसके हथियार जो थे वो उछल कर नेगन के डेस्क पर आ गिरे और इससे बड़े बाल वाला आदमी इतना ज्यादा डर गया कि उसे ये लगने लगा ये सब कुछ नेगन करवा रहा है। उसने फौरन अपने बॉस को इस बारे में इत्तला किया, लेकिन वो लोग अलग मुसीबत में थे। बॉस के पास जाकर खुद उन्हें कुछ बताता, वो अनजान शक्ति उसे खींच लेती है। उस जगह के नीले पानी को नेगन लाल होते हुए देखकर समझता है पानी के नीचे कोई ताकतवर शक्ति है जो किसी को भी जीने नहीं देगी, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ऊपर भागो। वहां ऊपर हमने जेनी को देखा जिसकी आंखें फूड स्टोर पर खुली गेट लॉक, तो उसे अपनी हेयर क्लिप को यूज करके उसे खोल दिया और जब वो बाहर आई तो वहां
वहाँ उसके सामने ये लोग मिले जो उसे पूछने लगे कि वो कौन है। उसने बताया वो कैप्टन की असिस्टेंट है, लेकिन बॉस का माथा भी एकदम गर्म है। उसने उसे धमकाते हुए पूछा कि अभी बाकी लोग कहाँ। इस बीच उसे एक आदमी उसे केस की ले लेता है। दरअसल जेनी कोई असिस्टेंट नहीं बल्कि वो इस शिप पर चोरी करने के बहाने आई थी। किस चीज की वो भी मैं आपको बताता हूँ। जेनी ऐसे में जहाज की तिजोरी को लूटने के लिए आई थी, इसीलिए उसने एक्सेस कार्ड को बड़ी चालाकी के साथ चुरा लिया कैप्टन के पास से। लेकिन जब वो उसे इस्तेमाल करने जाती है तो पीछे से कैप्टन और उसके बाकी लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसे वही फूड स्टोर में बंद कर देते हैं। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो ये सब हुआ। अब यहाँ बॉस उसे जबरन पूछताछ करता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती जैसे कि आपको पता है। पर जैसे ही उसके साइड में खड़ा आदमी उसे वो एक्सेस कार्ड लेकर तिजोरी को खोलता है तो अचानक एक आदमी उस पर हथौड़ी से वार करता है, उसके सर को खोल देता है। इस हमले को इस तरफ खड़े लोग उधर वाले लोगों को गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बॉस कैप्टन को इस जहाज के मालिक को बचा लेता है जैसे भी करके, क्योंकि उसके वो काम आ सकता है। ये लोग शायद जब हमला हो रहा होगा तो यहाँ आकर छुप गए होंगे। इतने में कहीं से एक चीख सुनाई थी जिसमें कोई कह रहा है भागो भागो राक्षस आ चुका है। बॉस को कुछ समझ नहीं आता। इतने में उसका वॉकी टॉकी पर तेज तेज गोलियों की आवाजें आने लगती है। लगता है उधर से जो दूसरी तरफ लोग आए थे तलाशी के लिए वो बड़ी मुसीबत में है। बॉस इन सब में उलझ जाता है और इसी का फायदा उठाकर जेनी वहां से भागकर लिफ्ट में आ गई। उसने सोचा कि वो जल्दी से नीचे से ऊपर चली जाएगी, लेकिन अचानक उसका सामना हो गया नेगन और साइलर से जो उसी मुसीबत से बचकर भाग रहे थे। जेनी उन दोनों को देखकर भाग रही थी, लेकिन नेगन ने उसे समझाया अभी बाहर हर कदम पर मौत है और इसीलिए तुम यहीं रहो। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई लिफ्ट के ऊपर रेंग रहा हो। नेगन चौकन्ना हो गया। उसे पता है कि जो कोई भी ये चीज है वो बेहद ही भयानक है। इतने में लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला और उस पार वही लोग खड़े थे, हाथों में बंदूक। जब उन्होंने इन लोगों को देखा तो बंदूकें तान दी। नेगन ने समझाया कि अभी लड़ने का समय नहीं है, हमने इस जहाज पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। वो इतना कह ही रहा था कि अचानक से लिफ्ट की केबल टूट गई। खुशकिस्मती से जहाज ज्यादा ऊंचा नहीं था। जब वो नीचे गिरे तो ज्यादा चोटी नहीं आई। वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे कि हर किसी को यकीन हो गया नेगन सही कह रहा है। जहां जहां तक इनकी नजरें जा रही है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कटे हुए सर थे, कहीं पर कटे हुए पैर थे। कुछ तो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उन्हें कई दिन पहले ही मार कर खा लिया हो। पूरा जहाज उस जगह पर लाल हुआ था। इस चीज से ये लोग उभर भी पाए कि इतने में कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज उस चीज की लोहे की प्लेट को इतनी तेज दबाव डालती है कि वो धीरे धीरे करके बॉटल की तरह सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसमें से समुद्र का पानी अंदर आने लगता है। इन लोगों ने फौरन अपने कदम पीछे किए। सुरक्षा के लिए वहां एक मजबूत दरवाजा बंद किया जिससे खतरा कुछ देर के लिए टल गया। अब इन्हें ऊपर जाना है ताकि ये कंट्रोल रूम से किसी से मदद मांग सके। एक ने कहा कि हमें पास की नौसेना से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कैप्टन ने कहा कि किसी ने जानबूझकर इस जहाज के रेडियो सिस्टम को डैमेज कर दिया। और जब ये ठीक ठाक चल रहा था उसके बाद एक एक चीज बिगड़ना शुरू हो गई। वो ये सब बता ही रहा होता है कि उसी दौरान नेगन को पूरा खेल समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि ये सब कुछ उसके बॉस का किया धरा है। वो ये उसी समय जान गया उसके लोगों ने उसे और उसके दोस्त को इस शिप के पास रुकने को कहा था, लेकिन वो वजह नहीं जानता था। तब शिप का मालिक पूरे राज खोल देता है। खुद के ही मुंह से उसका कहना था कि उसने ही बॉस को संपर्क किया था ताकि वो इस जहाज में अमीर लोगों को लूट सके, क्योंकि उन सभी के पास बहुत पैसा था। फिर उनकी चीजों को आपस में बांटने के बाद वो इस शिप को उड़ा देंगे। इस चीज के लिए वो उन टॉर्पीडो को लेकर आए थे। उसने लूटने के बाद एक प्लान बनाया कि इस पूरे जहाज को उड़ा देगा उन टॉर्पीडो से, ताकि बाद में उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और इसे वो अमीर हो जाए। उसकी बातें सुन कैप्टन उस पर खूब चिल्लाता है, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच भिड़ंत भी हो जाती है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि दूर खड़ा एक आदमी को ऊपर से कुछ टपकता हुआ नजर आता है। इससे पहले कि वो खुद की गर्दन को ऊपर उठाता, उससे पहले हमने देख लिया कि असल में वहाँ एक जायंट ऑक्टोपस के टेंटिकल्स है जो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी के लोग ने समय रहते उस पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसे टेंटिकल में छेद हो गया और उसके अंदर से गिरा एक अजीब सा आदमी जिसकी हड्डियां गल चुकी थी, शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बस इतना पता लगता है कि वो एक इंसान है। सभी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में हर कोने में उसी ऑक्टोपस ने अपने जाल बिछाए। जहां जहां ये लोग नजरें घुमा रहे वहां वहां उन्हें बस वही दिखाई दे रहा है। हालांकि उसे लड़ते लड़ते बाकी के लोग बाहर तो आ गए, पर नेगन जा टकराया जेनी से, जिसने मौका देखकर उसने सौदा करने का सोचा। सौदा ये था किसी भी तरह करके वो उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकाल दे, बदले में वो उसके लिए कुछ भी करने को राजी है। नेगन कुछ जवाब दे पाता तभी वो भी वहां पहुंच गया। उसने एक जोरदार टक्कर मारी नेगन को, जिससे वो दूर जा गिरा। उसके हाथ से बंदूक भी छटक गई। अब वो घबराया हुआ जमीन पर गिरा था। वो टेंटिकल उसके करीब आते ही जा रहे। हालांकि नेगन ने करीब में ही वो बंदूक थी, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से जेनी ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। अपनी जान की परवाह किए बिना इससे वो वहां से दूर गया और उसने नेगन की जान बचा ली। नेगन जो जेनी को सौदा याद आता है, जिसके लिए वो सर हिलाकर राजी होने का इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं, जिसके ऊपर भी उस राक्षस का हमला हो चुका है। इससे पहले कि बाकी के लोग आकर उसे बचाते, वो उसे खींचकर नीचे ले जाता है। बाकी के लोग गोलियां तो चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा दिखाई नहीं देता।
बाद में शिप के मालिक ने बताया उसे लगता है कि ये कोई प्राचीन समय का ऑक्टोपस है, क्योंकि उसने ऐसा पढ़ा था कि जितना गहरा समुद्र होता है उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। वो उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो वहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इंसान की कल्पना से परे हैं। एक ने पूछा कि हम कितने गहरे समुद्र के ऊपर है। मालिक ने जवाब दिया तकरीबन 10,000 मीटर की गहराई है। ये जानने के बाद सभी के पसीने छूट गए, लेकिन नेगन ने इस बारे में बात ना करने को कहा क्योंकि अब उन्हें जल्दी से टूल को लेकर अपनी बोट में जाना है ताकि वो जल्दी से यहाँ निकल सके। लेकिन अब तो नीचे जाया ही नहीं जा सकता क्योंकि वहां तो समुद्र का पानी भर चुका है और उसी के नीचे शैतान बैठा है। पर किसी को तो जाना पड़ेगा, अगर कोई नहीं गया तो ये बच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मेगन ने बिना कुछ सोचे समझे छलांग मार दी। जब एक आदमी को नीचे जाते हुए देखा तो उसे पूछा कि कुछ लोग, तो उसके पीछे कुछ और लोग भी कूद गए, लेकिन कुछ ऐसे डरपोक भी थे जो अभी ऊपर खड़े थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो वापस आ रहा है, उन्होंने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो गया। इसी समय का फायदा उठाकर वो भी कूद जाते हैं, लेकिन एक आदमी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो पानी में ही होता है और पीछे से वो मॉन्स्टर आकर उसे जकड़ लेता है। वो आदमी जाते जाते उसे अपनी मौत का बदला लेने का सोचता है। उसके पास जो ग्रेनेड थे उसने उसे ऑन कर दिया, जिससे तेज धमाका हुआ जिसमें उस आदमी के चीथड़े उड़ गए, लेकिन वो ऑक्टोपस भी काफी जख्मी होता है। अब इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गया और उग्रवादी हो गया। इसीलिए अभी ने अपने हर एक कदम को फूंक कर रखना होगा। जब ये नीचे गए तो वहां उन्हें एक आदमी कहता है हमें यहीं रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। नेगन कहता है कि ऑक्टोपस बहुत चालाक होते हैं, जरूर यहाँ तक वो पहुंच सकते हैं। उसके कहने की देरी थी कि वो वहां पर भी पहुंच जाता। उसने पलक झपकते ही एक आदमी को जिंदा निगल लिया और इसीलिए सबने खूब गोलीबारी करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो वहां से भाग गया। ये सभी आगे बढ़ते हैं। मालिक ने बताया कि इसके आगे एक हॉल है बड़ा सा। वो सब उसी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब ये सभी वहां पहुंचते हैं तो हर किसी के खून ठंडे हो चुके थे। वहां हजारों की तादाद में इंसानों की हड्डियां पड़ी थी, जिन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि उस ऑक्टोपस ने सभी को लेकर यही मारा है। इस नजारे को देखने के बाद इन सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या वो जिंदा निकल पाएंगे या फिर इनका ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है। अचानक एक तेज आवाज आई जिससे कोई बड़ी टक्कर हुई। मालिक तो पहले एक दरवाजे के पीछे जा छुपा, शायद उसे अंदाजा हो चुका है कि क्या होने वाला है। दरअसल ये टक्कर पानी की थी, क्योंकि वो तेजी से अब शिप में भरने लगा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अंदर इधर उधर भाग रहा था। एक आदमी वो दोनों गलियारों से होकर आगे बढ़ रहा था कि तभी पानी का लेवल अब इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है जिसमें भाग पाना आसान नहीं है। ऊपर से वो भी उनके पीछे लगा है। जब बॉस को लगा अब वो नहीं बच पाएगा, उसने उसी तरफ एक ग्रेनेड फेंक दिया और इस बारी वो ऑक्टोपस भागने के बजाय और तेजी से उसके पीछे पड़ गया। पक्का वो पूरे गुस्से में आ चुका है। तेजी से उसने खुद की तरफ आते हुए देख बॉस ने एक गंदी हरकत कर दी। उसने अपने साथी के पैर में गोली मार दी, जिससे कि उसकी मौत से उसे भागने का मौका मिल जाए। लेकिन कायलर भी कम चालाक नहीं था। वो डस्टबिन में जा छुपा और उसकी जान तो बच गई, लेकिन आगे जाकर जब उसने देखा कि उसे बॉस की पिस्टल जमीन पर गिरी है तो वो उसे उठाने ही वाला था कि इतने में उसके हाथ को बॉस ने पकड़ लिया, जो अब खुद उसी टेंटिकल में जकड़ा हुआ था। कायलर ने उसे बंदूक देते हुए कहा इसे खुद को मार लो ताकि एक आसान मौत मिल सके। बॉस बड़ा ही बेगैरत आदमी था। उसने उल्टा उसी पर गोलियां चला दी, लेकिन शुक्र है उसे वो गोलियां लगी नहीं, वो बच गया। और जब बॉस को समझ में आया कि उसे अब ज्यादा दर्द हो रहा है और तब तक उस पिस्टल में बुलेट भी खत्म हो गई थी, यानी कि अब उसे धीरे धीरे करके इस दर्दनाक मौत को सहना होगा। इधर नेगन और जेरी की किस्मत अच्छी थी, वो दोनों बचकर डेक तक आ गए थे, जहां वो एक लिफ्ट के जरिए नीचे खड़ी अपनी बोट तक पहुंच गए। पर इसे वो ठीक नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक उन्हें टूल मिला ही नहीं। इससे और ज्यादा दूर तक वो नहीं जा पाते और इससे दूर तक जाना असंभव है। मेगन सोचता है कि अगर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इसका फायदा ही उठा ले। उसने जेरी को वापस से शिप में भेजा ताकि वो एक जेट स्काई को वहां से ले आए। तब तक वो इस बोट के नेविगेशन को कुछ इस तरह से सेट कर देता है जिससे वो थोड़ी दूर जाकर वापस अपने आप मुड़ जाए, फिर आकर इसे शिप से टकरा जाए। ऐसा होने पर जितने भी टॉर्पीडोज हैं वो सब फट जाएंगे और वो ऑक्टोपस भी मारा जाएगा, ऐसा उसे लगता है। देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। वहां कायलर भी आ गया था, उसके साथ ही जो उन टॉर्पीडोज को ऑन कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जेनी, एक जेट स्काई की चाबी उसे मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर वापस आती, जहाज का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे वो चाबी देने को कहता है। तब जेनी उसे बताती है कि यहाँ पर और भी कई जेट स्काई हैं, वो उनकी चाबी ले सकता है। मालिक को देखकर लगता है कि वो जेनी से कोई पुरानी उसकी दुश्मनी है और वो उससे बदला ले रहा हो। इतने में अचानक वहां पर नेगन आ गया, जिसने बिना देखे गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली मालिक को नहीं लगी क्योंकि वो उसे मानना नहीं चाहता था। अब इससे पहले वो लोग वहां से जाते, नेगन और जेनी उस मंजर को देख लेते हैं जो अभी तक सभी से छुपाया गया। धीरे धीरे शिप के नीचे एक विशाल शरीर ऊपर आने लगता है। पहले तो कुछ बड़े बड़े टेंटिकल आए, फिर अंत में गोले आकार का बड़ा सा मुंह, आंखें पूरी तरह से नीली। डरावनी इस चीज को देखकर दोनों स्तंभ रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर बड़ा होगा। अब इससे पहले वो वहां से भागते टेंटिकल ने उसे पैर को जकड़ लिया, ऊपर खींचने लगा। तभी नेगन ने दिमाग लगाया और अपनी पिस्टल से उस ऑक्टोपस की आंख पर वार किया। इससे वो फूट गई, वो नीचे आ गिरा। अब दोनों जेट स्काई को लेकर भागने लगते हैं।
तो वहीं दूसरी ओर मालिक ने जब डेक पर देखा कि बोट जा रही है तो उसे कूद पड़ा, भले ही पैर टूट जाए लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। अब राहत की सांस लेते हुए वो केबिन में जा बैठा और खुशी से झूम उठा क्योंकि वो बच गया था। कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि ये खुशी के पल सिर्फ कुछ देर के हैं क्योंकि बोट तो पहले से ऑटो पायलट पर सेट है। अब वो तेजी से वापस से शिप की ओर बढ़ रही थी और पूरी स्पीड के साथ वो जाकर टकरा गई उस जहाज से जिससे तेज धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। जेनी और नेगन जैसे तैसे करके बाहर आ गए पर उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। वो ऑक्टोपस उस आग में झुलस कर मारा गया। दोनों उसी जेट स्काई की मदद से समुद्र की लहरों को बचकर एक अनजान द्वीप पर जा पहुंचे। उनके पीछे पीछे कायलर भी पहुंच गया, वो अभी जिंदा बचा हुआ लेकिन अब इनकी जेट स्काई खराब हो चुकी है। क्या अब इन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा? तीनों ही ये सोच रहे थे कि इतने में इन्हें पीछे से एक तेज गुर्राहट की आवाज सुनाई दी, जैसे मानो कोई ऐसा जीव है जो अभी दुनिया से छुपा हुआ है। लेकिन अब उनका सामना इन तीनों से होने वाला है। तीनों की हलक सूख जाती है। भला उस ऑक्टोपस से बड़ा क्या ही हो सकता है? वो चीज क्या थी किसी को नहीं पता। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।